ओम शांति। 29 जनवरी 2022 की साकार मुरली। बहुत ही सुंदर ये कलरफुल मुरली सेंस बनाया है अरविंद भाई जी ने। बहुत अच्छी मेहनत होती है इसमें, पॉइंट्स निकालना, उसका मुरली सेंस बनाना, फिर रिकॉर्डिंग की सेवादारी भी सेवा करते हैं। तो आइए आज की कलरफुल मुरली सेंस सुनते हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आत्मा को निरोगी बनाने के लिए रूहानी स्टडी करो और कराओ, रूहानी हॉस्पिटल खोलो। मीठे बच्चे, आत्मा को निरोगी बनाने के लिए रूहानी स्टडी करो और कराओ, रूहानी हॉस्पिटल खोलो। तो आज बाबा ये बता रहे थे कि जैसे शरीर का हॉस्पिटल होता है, वैसे आत्मा को निरोगी बनाने के लिए रूहानी हॉस्पिटल। तो आगे बाबा ने भी बताया है कैसे रूहानी हॉस्पिटल है। तो आज का बहुत सुंदर प्रश्न है, कौन सी एक आश रखने से बाकी सब आशाएं स्वतः पूर्ण हो जाती है? कौन सी एक आश रखने से बाकी सब आशाएं स्वतः पूर्ण हो जाती है? उत्तर है, सिर्फ बाबा को याद कर एवर हेल्दी बनने की आश रखो। सिर्फ बाप को याद कर एवर हेल्दी बनने की आश रखो। जैसे कि आज के महावाक्य में बताया कि आत्मा को निरोगी बनाने के लिए रूहानी स्टडी करना और कराना और हॉस्पिटल। तो एवर हेल्दी का मतलब खास करके आता है आत्मा को। आत्मा एवर हेल्दी बन जाती है तो शरीर स्वतः ही एवर हेल्दी बन जाता है। ज्ञान योग की आश पूर्ण पूर्ण की तो बाकी सब आशाएं स्वतः पूर्ण हो जाएंगी। ज्ञान और योग की आश अगर पूर्ण की तो बाकी सब आशाएं स्वतः ही पूर्ण हो जाएंगी। बच्चों को कोई भी आदत नहीं रखनी है, ऑलराउंडर बनना है। भले खामियां एक दो में है, परंतु सर्विस जरूर करनी है। तो ये बहुत सुंदर बात है कि कोई भी ऐसी आदत नहीं रखनी है, ऑलराउंडर बनना है। भले को एक दो कमी है, पुरुषार्थी है, फिर भी सर्विस तो करते रहने। बहुत जन ऐसे समझते हैं ना कि हम में एक कमियां हैं, खामियां हैं, तो सर्विस नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, भल थोड़ी बहुत खामियां हैं, हर एक में है, परंतु सर्विस जरूर करनी है। गीत है, धीरज धर मनुआ, सुख के दिन आए कि आए। तो बाबा ये बता रहे थे कि पतित पावन जो है, ये टाइटल ना ब्रह्मा विष्णु शंकर को है, ना लक्ष्मी नारायण को है, ना राम सीता को है। तो पतित पावन सिर्फ शिव बाबा को है, एक को ही है। तो वही विष्णुपुरी स्थापन करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाबा जो है वो पतित पावन भी है, साथ में वो रूहानी सर्जन भी है। इसलिए वो रूहों की सेवा करते हैं, रूहानी डॉक्टर है। तो ये जो गीता पाठशाला हो, सेंटर हो, ब्रह्मा कुमारी का यज्ञ का जो भी स्थान है सेवा का, वो एक रूहानी हॉस्पिटल है। बहुत सुंदर तरीके से बाबा ने बताया, बाप है रूहानी और यह स्टडी रूहानी है, रूहानी सर्जरी है। इसलिए बोर्ड पर नाम भी ऐसा लिखना चाहिए, ब्रह्मा कुमारी रूहानी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। रूहानी अक्षर जरूर डालना है। रूहानी हॉस्पिटल भी कह सकते हैं, क्योंकि बाप को अविनाशी सर्जन भी कहते हैं, पतित पावन ज्ञान का सागर भी कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाप बच्चे में आया हूँ, मैं रूहों को पढ़ाने वाला हूँ, मुझे सुप्रीम रूह कहते हैं। आत्मा को ही रोग लगा हुआ है, काट पड़ी हुई है। तो सत्युग में पवित्र आत्माएं हैं, यहाँ अपवित्र आत्माएं हैं। वहाँ है पुण्य आत्माएं, यहाँ है पाप आत्माएं। आत्मा पर ही सारा मदार है। आज बाबा ने बार बार
देही अभिमानी होने के ऊपर बताया। और आज बाबा ने सेवा कराने के बारे में बहुत बार बताया कि कैसे प्रदर्शनी लगानी चाहिए, कैसे बड़े बड़े हॉल लेकर के प्रदर्शनी चेक करनी चाहिए, बड़े बड़े चित्र लगाने चाहिए। और ख़ास करके बाबा ने लक्ष्मी नारायण का चित्र और अलग चित्रों का भी कैसे, किस प्रकार से सतयुग के अलग से चित्र, द्वापर के, कलयुग के अलग से चित्र, संगम युग के अलग से चित्र लगाने चाहिए, ऐसे बाबा ने बार बार समझाया। और बताया कि समझाने वाला बड़ा होशियार चाहिए, कोई बुद्धू नहीं होना चाहिए। कोई वीआईपी को अगर बुद्धू ज्ञान सुनाएंगे तो हो सकता है कि नाम, ये जो यज्ञ का नाम है, खराब हो सकता है। तो ये बात बाबा ने बार बार बताई। तो ओपनिंग कराने के लिए भी कोई नामी ग्रामीयों को बुला सकते हैं, जैसे प्रेसिडेंट है, चीफ जस्टिस है। दिल्ली के बारे में बाबा बोल रहे थे। तो बाबा ने कहा कि जब ऐसे प्रदर्शनी में बुलाते हैं तो उनको लगेगा कि यह स्थापना का उद्घाटन है, कंस्ट्रक्शन का उद्घाटन है, डिस्ट्रक्शन का नहीं है। तो सभी हम बाबा के बच्चे जो है ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन नहीं। ऐसे एक पॉइंट बाबा ने आज बताई थी। बाबा कहते हैं कि बहुत ज़्यादा नशा रहना चाहिए सर्विस का, सर्विस में पूरा लग जाना चाहिए। चित्र तुम्हारे बहुत मांगेंगे तो बहुत होने चाहिए, सर्विस के लिए विशाल बुद्धि चाहिए। खर्चा तो होगा ही, पैसे तो खर्च करने के लिए ही है, खर्च करते जाएंगे तो आते जाएंगे, धन दिए धन ना कूटे। बच्चे तो बहुत बनते जाएंगे, पैसे तो सर्विस में ही लगाने हैं। तो ये बाबा आज बार बार कैसे सेवा बढ़ानी है, सेवा की कैसी युक्तियाँ निकालनी है, इसके ऊपर भी बाबा ने आज विशेष समझाया है। फिर कर्म का जो ज्ञान है, जैसे कि कहानी के बारे में बाबा ने जिक्र बताया कि प्रदर्शनी में समझाओ, अभी अपनी जीवन बनाओ, काल पर जीत पहनो। सतयुग में काल खाता नहीं है। तो एक कहानी है कि यमदूत लेने आया, लेकिन वो लेने गया तो उनको कहा तुम अंदर घुस नहीं सकते। ये बड़ी समझने की बात है। ये जो भी कहानियाँ या फिर कर्म का सिद्धांत और या ज्ञान बाबा समझाते हैं, बाबा कहते हैं इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए और देही अभिमानी चाहिए। हम आत्मा हैं, पुराने संबंध और पुराने शरीर का भान नहीं रखना है। अब नाटक पूरा होता है, हम वापिस जा रहे हैं, स्वर्ग में जाकर हमको नए संबंध में जुटना है। यह ज्ञान बुद्धि में है कि पुरानी दुनिया तो खत्म होने वाली है, हमारा संबंध है बाप से और नई दुनिया से। यह बातें सिमरण करनी पड़े। यह ज्ञान मिल रहा है तुमको भविष्य नई दुनिया के लिए। यह पुरानी दुनिया तो कब्रिस्तान होनी है, इनसे क्या दिल लगानी है। यह तो देह सहित सब कुछ खलास हो जाने वाला है। देही अभिमानी बनना बड़ा अच्छा है। हम बाबा के पास जाते हैं, अपने साथ बातें करनी है, तब कोई समझा सकेंगे। तो इसमें समझाने की भी युक्ति है और बार बार धारणा का भी बात है कि देही अभिमानी बनना है। आज बाबा ने बहुत बार ये बात बताई। और एक बात बाबा ने सेवाधारियों के बारे में बोला, सर्विसेबल ही दिल पर चढ़ते हैं बाबा के। और सेवा के लिए और एक बात बताई कि बुद्धि ऑलराउंडर होनी चाहिए, हर बात में ध्यान देना चाहिए। सेवा में आराम पसंद नहीं बनना चाहिए। आराम पसंद नहीं बनना है, कोई भी यज्ञ से कोई भी आश नहीं रखनी है। अगर समर्पित है तो बाबा कहते हैं कोई आश नहीं रखनी है। अगर आश रखनी है तो ज्ञान योग की आश रखनी है। वो आश तो जन्म जन्मांतर करते आए हैं, अब तो बाबा को याद करने से हम एवर हेल्दी बनेंगे, यह आश रखनी है। तो यह जरूर लिखना है कि यह रूहानी हॉस्पिटल है, जिससे मनुष्य समझे कि यह हॉस्पिटल व कॉलेज भी है। तो आइए आज के धारणा के मुख्य पॉइंट सुनते हैं। पहली पॉइंट है, आराम पसंद नहीं बनना है, सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है, सर्विस में ही पैसे खर्च करने हैं, मनुष्यों की जीवन कांटे से फूल बनानी है। आराम पसंद नहीं बनना है, सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है, सर्विस में ही पैसे खर्च करने हैं, मनुष्यों की जीवन कांटे से फूल बनानी है। सेकेंड पॉइंट, सदैव कंस्ट्रक्शन का काम ही करना है, डिस्ट्रक्शन का नहीं। अपने आप से बातें करनी है,
हम कहाँ जा रहे हैं, क्या बन रहे हैं, इत्यादि इत्यादि बातें करनी चाहिए। बहुत ही सुंदर वरदान है आज का। शक्तिशाली याद द्वारा परिवर्तन, खुशी और हल्केपन की अनुभूति करने वाले स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। शक्तिशाली याद द्वारा परिवर्तन, खुशी और हल्केपन की अनुभूति करने वाले स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। विश्लेषण है, शक्तिशाली याद एक समय पर डबल अनुभव कराती है। एक तरफ याद अग्नि बन भस्म करने का काम करती है, परिवर्तन करने का काम करती है, और दूसरे तरफ याद खुशी व हल्केपन का अनुभव कराती है। ऐसे विधिपूर्वक शक्तिशाली याद को ही यथार्थ याद कहा जाता है। ऐसी यथार्थ याद में रहने वाले स्मृति स्वरूप बच्चे ही समर्थ हैं। यह स्मृति सो समर्थी है, नंबर 1 प्राइज का अधिकारी बना देती है। स्लोगन, अनुभवी वह है जिसकी दिल मजबूत और बुजुर्ग है। स्लोगन है आज का, अनुभवी वही है जिसकी दिल मजबूत और बुजुर्ग है। लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए पॉइंट है, परमात्मा प्यार इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म का आधार है। कहते भी है, प्यार है तो जहान है, जान है, प्यार नहीं तो बेजान बेजहान है। प्यार मिला अर्थात जहान मिला। दुनिया एक बूंद की प्यासी है और आप बच्चों का यह प्रभु प्यार प्रॉपर्टी है। इसी प्रभु प्यार से पलते हो अर्थात ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते हो, तो सदा प्यार के सागर में लवलीन रहो। अच्छा, ओम शांति।